नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। नगर थाना क्षेत्र के अमर सिनेमा के समीप कार और मोटरसाइकिल सवार के मामूली टक्कर के विवाद में चला चाकू, एक युवक घायल। सरस्वती माता की प्रतिमा विसर्जन के दौरान पटाखा छोड़ने के विवाद में जमकर हुई मारपीट। और अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के लिए जा रही आस्था ट्रेन जय श्री राम के नारों से गूंजा। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के अमर सिनेमा के समीप कार और मोटरसाइकिल के मामूली टक्कर के विवाद में चाकूबाजी हुई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिले के नगर थाना क्षेत्र के अमर सिनेमा के पास एक बार फिर रोड रेजिंग की घटना सामने आई है, जहां साइड देने के क्रम में एक कार सवार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे भड़के बाइक सवार ने स्थानीय युवकों के साथ मिलकर कार सवार के साथ बुरी तरह मारपीट की, जिसमें कार सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। बाइक सवार का साथ देने वाले युवकों के द्वारा कार सवार को सर और पीठ में 8 जगह चाकू मारा गया है, जहां कार सवार युवक को जख्मी हालत में मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका चिकित्सकों की देखरेख में इलाज चल रहा है। वहीं सड़क पर हुए खूनी झड़प की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची नगर थाना पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई है। जख्मी कार चालक की पहचान मोतीपुर निवासी 28 वर्षीय रंजीत कुमार के रूप में हुई है। इस हमले में जख्मी युवक के अनुसार बाइक में ठोकर लगने के बाद बाइक सवार के समर्थन में मौके पर पहुंचे 50 से अधिक युवकों ने हॉकी स्टिक और चाकू से उसके ऊपर जानलेवा हमला किया। हालांकि गनीमत रही कि इस हमले में युवक की जान बच गई है। मैं रामबाग चौक से लौट रहा था, तो टर्निंग पे जो है जैसे ही मैं स्ट्रेट जा रहा था एकदम एक गियर के स्पीड में, वो जो है डायरेक्ट विदाउट इंडिकेट किए हुए वो राइट टर्न लिया, तो हल्का सा वो सटा और सटने के थ्रू जो है बाइक तिरछा हो गया। और तिरछा हो गया तो उसके बाद वो मुझे आगे से डंडा से मारने लगा। उस पर बोलता है 1000 रुपीज़ देने के लिए। अभी मैं बोला कि कुछ उतना का नुकसान हुआ नहीं। फिर बाद में वो बोलता है, थोड़ी देर बाद 3-4 लड़का आके बाद में रंगदारी से 5000 रुपया मांग रहा है। फिर वो रंगदारी से करके उसका चाकू वाकू लेके आके डायरेक्ट हाथापाई, कुछ नहीं सुना, डायरेक्ट यहाँ पे मारा जो फिसला है, नहीं तो वो डायरेक्ट अंदर घुस जाता। और दूसरा पीछे से, मतलब 50 लड़के थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या क्या आ रहा है मेरे पास। आप कार से थे? हाँ, आप कार से थे? कार से मैं उतर चुका था। मैं बाहर की बात बता रहा हूँ, ये कार से उतरा हूँ तब जो है ये सारा घटना हुआ है। कार से ही ठोकर लगा था उसको? हाँ, कार से ही उसको हल्का पुश हुआ, बाइक पे हल्का सिर्फ पुश हुआ। मैं एक गियर में एकदम स्लो में जा रहा था। अब पुश होने के क्रम में बाइक तिरछा हो गया। उसी के लिए पता नहीं वो रंगदार है वहाँ का कि क्या है, मुझे नहीं पता। नाम जान रहे हैं? नाम तो निशांत कोई बता रहा था करके, वहीं का है शायद, रामबाग या ये करके। मोनू भी शायद उसका नाम हो सकता है कुछ। अच्छा, तो बहुत सारा लड़का को बुला लिया? 50-100 लड़का कम से कम आ गए हैं। और चाकू से वार किया? मुझे इतना नॉलेज नहीं है। एक बार में इतना हाथ चल रहा था, क्या क्या आ रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं बच गया, यही बहुत है। पीछे से भी जो है एक बार इधर कोशिश किया है तो यहाँ से निकला है। वो लंबा वाला जो चाकू आता है वो लेके आया हुआ था, वो साइड से यहाँ से निकला है, साइड से। सर में क्या जगह लगा है आपको? सर में 3 जगह लगा है। 3 जगह लगा जी। जान से मारने की कोशिश की है। उसका मोटिव ही था कि इसको आज हत्या कर देना है। मैं भगवान की दुआ से बचा हूँ, चाहे जैसा बचाओ, मैं बच गया। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं महिंद्रा फाइनेंस में जॉब करता था। अभी मैं रेस्टोरेंट ओपन कर रहा हूँ महिंद्रा, ये युवा सैनिक पार्क के सामने। युवा सैनिक पार्क के सामने। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मोतीपुर, मेरा ये पुश्तैनी घर हुआ। मोतीपुर कौन गाँव? बंगड़ा फिरोज, बांसगढ़ पंचायत। अच्छा। बद्रीनारायण सिंह, सन ऑफ बद्रीनारायण सिंह। यहाँ पे मैं महिंद्रा फाइनेंस में यहाँ पे पार्क के सामने रहता हूँ, पानी टंकी के पास। ये घटना कहाँ की है? ये घटना रामबाग चौक से लौट रहा था मैं अमर सिनेमा के पास की? अमर सिनेमा, हाँ, ये घटना हुआ अमर सिनेमा में। और जो ठोकर लगा वो लगा था रामबाग चौक के पास। और वहाँ से वो पीछा करके 50-100 लड़के पीछे कर रहे थे, डंडा से पत्थर से मार रहे थे, जिस वजह से मैं वहाँ से बचाव के क्रम में मैं आ गया अमर सिनेमा। और अमर सिनेमा में जैसे ही कार से मैं उतरा, उसके बाद बोलता है कि जो है ये पीछे से डायरेक्ट वार करने लगा। तो उसी में वार के क्रम में ये सारा घटना 50-100 लड़के एक साथ जब आ गए, मैं कन्फ्यूज हो गया। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कौलमबाग चौक के समीप सरस्वती माता की प्रतिमा विसर्जन के दौरान पटाखे के विवाद में जमकर मारपीट। मुजफ्फरपुर का ये कलमबाग चौक है और यहाँ पर एक दुकानदार के साथ अभी लूटपाट और छिनतई की गई है। दुकान में घुसकर कुछ उत्पाती बच्चे ने
यूं कहें जो सरस्वती भसावन के दौरान कुछ उत्पाती बच्चे जो डांस मस्ती करते हुए जा रहे थे, भसावन के दौरान इस दुकानदार को अपना शिकार बना लेते हैं। ये दुकानदार यहाँ पर अपना दुकान खोल के खड़ा था और इधर से जब सरस्वती भसावन के दौरान जब बच्चे जा रहे थे तो उन्होंने पटाखा फोड़ा और पटाखा फोड़ने के बाद जब दुकानदार ने उस बच्चे को रोका कि पटाखा यहाँ मत फोड़ो, मेरा जो दुकान है वो शीशे का है, वो फूट जाएगा। तो इसको लेकर जो वहाँ पर उत्पाती बच्चे थे वो कहीं ना कहीं इस बात को जहन में ले लेते हैं और इस दुकानदार के साथ मारपीट करते हैं। मारपीट के दौरान इनके दुकान में घुसकर उत्पात भी मचाया जाता है। सीसीटीवी फुटेज सामने देखने में यही बता रही है कि जो फुटेज है उसमें वो जो उत्पाती बच्चे हैं कहीं ना कहीं वहाँ पर उत्पात मचाते हुए दिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ के स्थानीय, पहले आप उनको सुनिए। यहाँ सामने में पटाखा फोड़ रहा था, हमने जाके मना किया तो उसने खींच के मारना शुरू कर दिया। पटाखा क्यों फोड़ रहा था? मूर्ति विसर्जन हो रहा था और सब शराब पिए हुए था। सब शराब पिए हुए? जी। और जो पटाखे फोड़ रहे थे तो आपने रोका? जी, कि मेरा गिलास फूट जाएगा, आगे बढ़ के फोड़ लो। तो उसने आगे नहीं फोड़ा और इधर लाके फेंक दिया। मतलब आगे जाके जी फोड़े और फिर वापस भी पटाखे फेंक दिए। क्या आप सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि आपको आगे भी ले जाके? जी, आगे भी उधर खींच के ले गया था, मारा है। और इस कारण से हम इधर आए, फिर दोबारा उधर से रिटर्न आया, फिर यहाँ के मारा। और मेरे पास चेन था, पर्स था, औंठी था, और मेरे भाई बचाने के लिए गए, उनका भी औंठी ले लिया है। जी। और दुकान के अंदर भी? हाँ, दुकान से हमको ले गया था, खींच के मारा था। दुकान के अंदर में कोई क्षति? नहीं, दुकान के अंदर में नहीं हुई है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हिमांशु कुमार हुआ। कौन सा जगह है ये गन्नीपुर हुआ, HDFC बैंक बगल में। चौक कौन हुआ? कलमबाग चौक। अभी शाम 6:30 में बंगाली टोला में सरस्वती पूजा हुआ है, उसी का भसावन टीम जा रहा था। वो लोग यहाँ पे अभद्र व्यवहार कर रहे थे, पटाखा छोड़ रहे थे। दुकानदार ने उनको समझाया कि थोड़ा आगे जाकर छोड़िए। इसी पे उन्होंने दुकानदार को दुकान से बाहर खींच करके, दो भाई है दुकानदार, जो दोनों अभी सदर अस्पताल में एडमिट है, उनके मार के द्वारा उनका सर फट गया है। दोनों को बड़ी बेरहमी से 40-50 लोगों ने मिलकर लात घुसों से और डंडों से मारा है। इस पर हम लोग स्थानीय व्यवसायियों में काफ़ी आक्रोश है। हम लोग SSP को फ़ोन किए हैं, थाना भी आया है, थाना में भी FIR की प्रक्रिया की गई है। हाँ, लूटपाट भी किया गया है। स्थानीय निवासी भी करिए। लूटपाट में क्या कुछ क्या? हाँ, हाथ से ये अंगूठी, चैन, पर्स, नगद राशि? हाँ, जेब में कुछ नगद राशि भी था, वो सब भी लूटपाट भी किया गया। तोड़ हुई है? तोड़ फोड़ आंशिक तौर पे हुआ है। अच्छा। क्योंकि जो मारपीट की घटना हुई दुकान हाँ, दो भाई है दुकानदार, और दोनों घायल है और दोनों अभी सदर अस्पताल में एडमिट। गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए एक युवक भैंस पर बैठकर पटना के लिए रवाना हुआ। मुजफ्फरपुर से पटना भैंस पर चढ़कर युवक निकल गया। उसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड का है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक युवक भैंस पर सवार होकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से मिलने मुजफ्फरपुर से पटना जा रहा है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड के विशुनपुर बघनगरी के रहने वाले जितेंद्र राय अपने बुलेट भैंस पर सवार होकर अपने चाचा गौनवर राय के साथ पटना लालू यादव से मिलने के लिए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने इस यात्रा का नाम मिलन यात्रा रखा है। जब जितेंद्र राय से पूछा गया कि आप लालू यादव से क्यों मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया कि वह अपने भगवान यानी लालू यादव से मिलकर उन्हें ही मिलने का कारण बताएंगे, और जब तक लालू यादव उनसे नहीं मिलेंगे वह वहीं पर अपना डेरा जमाकर बैठे रहेंगे। वहीं इस यात्रा में सबसे बड़ी बात यह है कि जितेंद्र राय पूरे यात्रा के दौरान भोजन नहीं करेंगे, केवल दूध दही से ही इस यात्रा को पूरा करेंगे। जब लालू यादव से मुलाकात हो जाएगी तब वे अन्न ग्रहण करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जितेंद्र राय अपने भगवान यानी लालू यादव से मिल पाते हैं या नहीं। उद्देश्य हमारा एक ही है कि हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। भगवान? वहाँ कौन भगवान से मिलने जा रहे हैं? लालू प्रसाद हमारे चाचा हैं, वो भगवान के ही रूप उनको हम मानते हैं।
अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, लालू यादव जो है इस तरह का सुप्रीम लालू प्रसाद बहुत अच्छे काम किए थे, नेक काम किए थे। आज चाचा भतीजा मिल के फिर बिछड़ गए हैं। क्या लग रहा है इस बार चाचा का वोट रहेगा कि लालू का रहेगा? आप देखिए, ये चाचा भतीजा ये वोट वाली बात नहीं है। पहले हमको उनसे दर्शन करने दीजिए, उनसे मिलने दीजिए, उसको बाद हम कुछ तो कहेंगे जरूर। लेकिन अभी हमारा यात्रा बिल्कुल वही रहेगा। तो मतलब ये क्या कहता है, भरपेट खा के जाना है या ऐसे जब तक उनसे मिलिएगा ना तब तक आप ये कीजिए? नहीं, हम बिल्कुल नमक खाना नहीं है, हमको दूध दही अपना खाना है, इस्तेमाल करना है। हाँ। साढ़े तक उनको चलन में नहीं पहुँचेंगे, साढ़े तक हमको खाना से कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये कहाँ से चले हैं? विष्णुपुर महानगरी से चले हैं। वार्ड संख्या 8। आखिर मिलने का कोई उद्देश्य होगा ना आपका? उद्देश्य हमारी एक ही है कि हम स्वयं उनसे मिलना चाह रहे हैं, 2 by 2। अच्छा, मतलब फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। तो कितने लोग से जा रहे हैं? बस चाचा भतीजा हम भी चल रहे हैं। अच्छा, आप भी चचे भतीजा? हाँ। क्या नाम हुआ? गनौला है उनका नाम हुआ। सेंट जेवियर्स जूनियर सीनियर स्कूल के वार्षिक उत्सव विद्यालय के बच्चों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। सेंट जेवियर्स जूनियर सीनियर का वार्षिक उत्सव शनिवार को विद्यालय के बच्चों के द्वारा हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस समारोह का शुभारंभ विद्यालय के चेयरमैन शरद चंद्रा, निदेशक अमिताभ चंद्रा, सचिव प्रियंका चंद्रा, संयुक्त निदेशक आमोद कुमार दत्ता, शाखा प्रभारी एवं शाखा की प्राचार्य श्रीमती आशा किरण सिन्हा के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। तदुपरांत सेंट जेवियर्स जूनियर सीनियर की प्राचार्य लिपि सिंह के द्वारा अभिभावकों को विद्यालय की विशेषताओं से अवगत कराया गया। उन्होंने अपने संभाषण में यह कहा कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए अति आवश्यक है। वार्षिक उत्सव में सेंट जेवियर्स जूनियर सीनियर शाखा के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई, जिसमें नृत्य, संगीत एवं नाटक की प्रस्तुति दर्शाई गई। छात्र एवं छात्राओं ने अपनी कला का प्रदर्शन कर दर्शक दीर्घा में उपस्थित अभिभावकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के प्रारंभ से अंत तक विद्यालय परिसर दर्शकों एवं अभिभावकों से भरा रहा। कैरिकेचर है, मिमिक्री है और वार्षिक उत्सव मनाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि पिछले सत्र की हम लोगों ने जो उपलब्धियां हासिल की है उसका एक लेखा जोखा रखें और बच्चों ने हमारी जो पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न विधाओं में उन्होंने जो पढ़ाई के अलावा जो गुण हासिल किया है उसका प्रदर्शन एनुअल डे या वार्षिकोत्सव के अवसर पर स्टेज के ऊपर वो करते हैं। आज के चीफ गेस्ट कौन थे? हमारे चीफ गेस्ट सेंट जेवियर ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन श्री शरद चंद्रा आज के चीफ गेस्ट थे। एलएस कॉलेज सभागार में लिच्छवी फाउंडेशन द्वारा भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। लिच्छवी फाउंडेशन की ओर से शनिवार को लंगट सिंह महाविद्यालय के जेपी कृपलानी सभागार में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर स्मृति समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ सम्मान समारोह और जननायक कर्पूरी ठाकुर और वर्तमान राजनीति विषय पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे। मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर का सपना था कि सब देश के सभी को समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य और समान रोजगार की व्यवस्था हो। उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए सभी को कार्य करना चाहिए। अगर सभी लोग मिलकर उनके सपनों को साकार करने की कार्य करेंगे तो देश अपनी नई उन्नति की इतिहास लिखे। बस कर्पूरी ठाकुर जी का जो सपना था समाज के अंदर बराबरी हो, सभी आगे बढ़ें, उसी काम को आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोग सब इस काम के लिए समर्पित रहें और समाज के अंदर एक तरह की शिक्षा हो, एक तरह की सुरक्षा हो, एक तरह का सबको अपॉर्चुनिटी मिले, सभी आगे बढ़ें।
सर एक विषय है कि पहले के राजनीति में और अभी के राजनीति में कितना अंतर है? काफ़ी अंतर आ रहा है, और जब दुनिया बदलेगी, समाज बदलेगा, तो अंतर तो आना है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की होने वाली जन विश्वास यात्रा को लेकर राजद कार्यकर्ताओं ने बैठक की। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा को लेकर मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अपने नेता की यात्रा को सफल बनाने को लेकर मुजफ्फरपुर परिसदन में पार्टी के सभी विधायक, पूर्व विधायक और जिले के पूर्व प्रभारी मंत्री जितेंद्र राय की मौजूदगी में बैठक की गई, जिसमें जिले में तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा को सफल बनाने की रणनीति पर विचार किया गया। गौरतलब है कि बिहार में महागठबंधन सरकार के पतन के बाद बिहार में राजद कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और लोकसभा चुनाव से पहले संगठन को धार देने के लिए आगामी 20 फरवरी से तेजस्वी यादव बिहार में जन विश्वास यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसकी शुरुआत वह 20 फरवरी को मुजफ्फरपुर के सकड़ी मैदान में आयोजित जनसभा से करेंगे, जिसकी तैयारी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल की मुजफ्फरपुर इकाई के तमाम नेताओं और संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं को इस जन विश्वास यात्रा को सफल बनाने की अहम जिम्मेदारी दी गई है। अयोध्या राम मंदिर के लिए जा रही आस्था ट्रेन के यात्रियों ने जय श्री राम के नारे लगाए। बिहार में 7वां आस्था स्पेशल ट्रेन मुजफ्फरपुर जंक्शन से शुरुआत की गई है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में भक्त सफर करने के लिए तैयार हो। बताया जा रहा है कि 800 से अधिक इस रेल से आस्था स्पेशल ट्रेन से अयोध्या लोग जो राम भक्त है वो जाने की तैयारी में है। देख सकते हैं किस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई है। मुजफ्फरपुर जंक्शन से पूरा भक्त राममय हो गया और लगातार जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। और जो लोग वर्षों से सपना देख रहे थे कि राम मंदिर बनकर तैयार होगा, जिसके दर्शन करने के लिए लोग सफ़र करने के लिए शुरू हो गए हैं। और देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो यात्री है, भक्त है, वो सफ़र के लिए निकल गए। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा यह हरी झंडी दिखाई जाएगी जिस आस्था स्पेशल ट्रेन को लेकर। और आपको बता दें कि जिसमें बड़ी संख्या में राम भक्त मौजूद है। और आपको ये भी बता दें कि सुरक्षा के व्यू से रेल आरपीएफ के द्वारा लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की जा रही है। मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पर यह रेलवे ट्रैक पर उतारा गया। क्या, कहाँ से कैसे सफ़र शुरुआत होगी, इसमें लोगों को क्या क्या सुविधा मिलेगी? सब खाने पीने की सब व्यवस्था मिलेगी जी, पानी बोतल सब चीज़ की सुविधा है जी। हाँ, इसका स्टॉपेज कैसा है, कहाँ कहाँ जाकर रुकेगी? इसका स्टॉपेज तो हम लोग को अभी नहीं, यहाँ से मोतिहारी नरकटियागंज मुजफ्फरपुर से ये कैमा ट्रेन है, पहला ट्रेन ये तो यहाँ से तो पहली है, मुजफ्फरपुर जंक्शन से पहली है। देख सकते हैं तस्वीर जो रेलवे ट्रेन के अंदर के जो राम भक्त है किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं और लगातार राम भक्त बने हुए हैं। किस तरीके से लगातार जो भी बूढ़े बच्चे और महिला है लगातार राम। क्या कहिएगा भैया, अयोध्या जा रहे हैं, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ कि 500 वर्षों का सपना साकार हुआ है जी। और बहुत ज़्यादा हम लोग आनंदित हैं कि भगवान श्री रामलला का दर्शन हमें होंगे जी। कभी सोचा था कि ऐसे सफ़र करिएगा इस तरीके से? केंद्र सरकार के द्वारा आपको रेलवे की सुविधा दी, इसके लिए हम भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जो इस तरह से हम सभी को सुविधा प्रदान की गई है जी। और बहुत ही सरल तरीके से हम लोगों को यात्रा के लिए ले जाया जा रहा है जी। और भी लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहिएगा? अयोध्या जा रहे हैं जी, बहुत अच्छा लग रहा है हमें जाकर वहाँ जी। राम जी से दर्शन करिए, इतने वर्षों के बाद मौका मिला। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ट्रेन का व्यवस्था कैसा है? हाँ, बहुत साफ सुथरा, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। और भी लोग क्या कहिएगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, और भी देख सकते हैं किस तरीके से पारिवारिक माहौल बना हुआ है रेलवे स्टेशन में। राम भक्त है, कुछ दादी से जानेंगे, क्या कहिएगा दादी? राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं? राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं जी। कभी सोचे थे कि ऐसा जाइएगा रेलवे में बैठ के? केंद्र सरकार के द्वारा सुविधा जो दिया गया काफ़ी खुश है? काफ़ी खुश है जी। और भी लोग हैं, क्या कहिएगा? जा रहे हैं। बस जा कर के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद, मतलब इंतजार के बाद, मतलब ये दिन आया है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है जा कर के। सोचे भी नहीं थे कि हाँ ऐसे जाएंगे, जाने का राम जी के मतलब दया से समय मिला, हम लोग जा रहे हैं। आप कहाँ से हुए, कहाँ से जा रहे हैं? मेरा तो घर बथनाहा हुआ। सीतामढ़ी से? नहीं,
मोतीपुर सिटी से बथनाहा घर है मेरा, मुजफ्फरपुर जिला ऐसा से। कहा जाता है कि बाजी का अंचल जो आते हैं वो राम जी के रिश्तेदार में आते हैं, क्या कहिएगा वहाँ पर कोई ऐसा जो गीत राम जी के लिए आप गाए हों या शादी ब्याह में कुछ ऐसा गाना तो लोग बहुत गाता है, कोई ऐसा याद है आपको? कोई ऐसा? हाँ थोड़ा बहुत तो याद रहता है। 2 लाइन गुनगुना दीजिए। राम जी से पूछे जनकपुरी के नारी, बताव दूल्हा लोगवा देते काहे गाली, बताव दूल्हा। एक भाई गोरे गोरे एक काहे सांवर, बता द बबुआ लोगवा देते काहे गाली, बताव दूल्हा। अच्छा, ट्रेन का व्यवस्था कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, ट्रेन का व्यवस्था बहुत अच्छा लगा। यहाँ पानी भी मिल रहा है, मतलब कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, खाना भी है, नाश्ता भी है, पानी भी है, हर चीज़ अच्छा है। क्या कहिएगा राम जी से दर्शन करने जा रहे हैं? जय श्री राम, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा सोचे नहीं थे कि मौका मिलेगा जाने का, बस बहुत खुशी हो रही है जाते हुए। अभी खुशी हो तो देख सकते किस तरीके से पारिवारिक माहौल में जो राम भक्त है वो निकल पड़े और वहीं राम जी को लेकर जो गीतें लगातार चली आ रही है उसको गुनगुनाते हुए सफ़र करने में लगे हुए हैं। और जो तस्वीरें जैसे देख सकते हैं रेलवे ट्रेन के अंदर की है जो लगातार भक्तिमय बना हुआ है। और रेलवे स्टेशन का भी जो तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जय श्री राम के नारे लगे जा रहे हैं और वहीं सुरक्षा व्यू को लेकर रेल आरपीएफ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो सिटी न्यूज़ से मुजफ्फरपुर के लिए विवेक कुमार। वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ती अगली खबरों की ओर। शिया समुदाय द्वारा मोमिन यूनियन मुजफ्फरपुर के बैनर तले शिया धर्मगुरु वक्फ बोर्ड के खिलाफ धरना दिया। शिया समुदाय द्वारा मोमिनीन मुजफ्फरपुर के बैनर तले वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद मोहम्मद काजिम शबीब के नेतृत्व में बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के विरुद्ध समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित कर जिला अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम से एक ज्ञापन सौंपा गया।
एवं बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार, वक्फ संपत्ति के नियम विरुद्ध लीज, वक्फ संपत्ति घपला घोटाला एवं शिया वक्फ बोर्ड के संरक्षण में वक्फ भू माफियाओं द्वारा वक्फ संपत्ति की जा रही अवैध खरीद बिक्री तथा बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड पटना के पूर्व तत्कालीन एवं वर्तमान चेयरमैन सहित प्रशासनिक पदाधिकारी सैयद आरिफ रजा की आय से अधिक संपत्ति की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई। आज हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। इसके पहले भी पटना में धरना दे चुके हैं, रैली कर चुके हैं 2 सितंबर 2015 में, और जीतन राम मांझी से मिले हैं। मुद्दा ये है कि बिहार में 10,000 बीघा शिया वक्फ की ज़मीन थी, जो अब घट के मुश्किल से 200 बीघा रह गई है, उससे भी कम। मुजफ्फरपुर में 1000 बीघा ज़मीन थी, लेकिन मुश्किल से 18-20 बीघा रह गई। हुआ ये कि इधर फिर देख रहे हैं कुछ भूमाफियाओं की एक्टिविटी वक्फ की ज़मीन पर बढ़ रही है। जैसे कोलुआ में रात में कुछ ज़मीन को कुछ तालाब उसे मिट्टी भरी जा रही है, जो करोड़ों का तालाब है। कोलुआ में 170 बीघा वक्फ की ज़मीन थी, जिसको आरिफ रजा जो एओ थे वहाँ शिया वक्फ बोर्ड के, उनकी माता जी ने, उनके मेरे भाइयों ने, उनके मामूओं ने बेचा है वो ज़मीन। कोई जांच नहीं हुई, अरबों खरबों की ज़मीन बिक गई। ठीक है, हम लोगों को झूठे केस से फंसा के 2 बार जेल भेजा, कहती चोरी, लूट, 35-40 FIR। कमज़ोरों के ऊपर देखे, सुबह मेहनत करते हैं, शाम में घर पे जाके सो जाते हैं। कमज़ोर लोग हैं, हराम नहीं खाते हैं, बैठे हुए अपने हक के लिए। और लोग अपना बेच के उसको स्विस बैंक में रखे हुआ है, कोई यहाँ बड़े बड़े बैंकों में रख के बैठा हुआ है घर में। हम लोग के खिलाफ केस करता है, झूठा मुकदमा करता है, साजिश करता है। तो इधर ये एक्टिविटी हो रही है, कोलुआ में ज़मीन बेची जा रही है। तो हम लोग कमरा महल्ला में रात में नापी हो रही है। करबला पे JK हैंडलूम एक है, जो जावेद अख्तर गुड्डू, जो वक्फ बोर्ड का मसलमैन है, आरिफ का और इरशाद का और अफजल का खास आदमी है, जिसके मॉल में सिर्फ और सिर्फ भूमाफियाओं की मीटिंग होती है। किराया जानकर ताज्जुब होगा, 400 रुपये किराया था, हंगामा किया तो 700 रुपये किराया हुआ। सिटी सेंटर में DM ऑफिस के बगल में किराया 70,000 80,000 होना चाहिए था। कितने गरीब बच्चे पढ़ लेते, कितनी गरीब औरतों की बच्चियों की शादी हो जाती, हर महीने 10-20 लोग बिजनेस शुरू करते अपना, उसके बाद इलाज होता, धर्म का काम होता। धर्म के लिए ज़मीन है। मजलिस मातम इमाम हुसैन को याद करना, इमाम हुसैन को याद करके गांधी जी ने हिंदुस्तान आज़ाद कराया। ये लोग जानते हैं कि इमाम हुसैन को याद ना करने दो, अभी हुसैन डे नहीं होने दिया। क्या मांग है आप? मांग हमारी ये है कि ये ज़मीन जिस काम के लिए है उसी काम में खर्च हो। भूमाफियाओं के लिए नहीं, गरीबों के लिए, धर्म के लिए है। धार्मिक काम कहाँ होगा? रास्ते पे मॉल बना दिया, मोहम्मद मुश्ताक का दुकान बना दिया, अंदर जाने का धार्मिक काम का रास्ता नहीं रह गया है। नहीं चाहते धार्मिक काम हो कि अच्छा आदमी, शरीफ आदमी पैदा हो, ताकि इन बेईमानों के खिलाफ खड़ा हो। अंचल से कागज़ गायब हो रहा है, वक्फ बोर्ड से कागज़ गायब हो रहा है, टेम्परी का मठ का कागज़, गौशाला का कागज़, कब्रिस्तान की ज़मीन, अभी अस्पताल की ज़मीन बेच दिया। एक औरत खड़ी बोलेंगे इतना मारा कि बेचारे हॉस्पिटल में भूमाफिया घूम रहे हैं। हम लोग खड़े हों, ये कागज़ पाकिस्तान ज़मीन ले जाएगा, जान दे देंगे। चाइना ले जाएगा, जान दे देंगे। ये ज़मीन चाइना नहीं ले जा रहा है, ये अंदर लोग बेच रहे हैं। इनके खिलाफ तो काम करें अभी ये लोग। इन भूमाफियाओं के पे लगाम तो लगाएं। धमकी देते हैं, जो खड़ा होता है इतनी धमकी देंगे। यही तो कहिए, ईश्वर ने हम लोग को हिम्मत दी है कि यहाँ बैठे हुए हैं, हलाल खाया है, हराम खाते तो उनके साथ जाके बैठ जाते। आप अच्छे लोग आ जाते हैं, जो हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाते हैं। जन सुराज जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जन सुराज मुजफ्फरपुर के जिला कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक जिला अध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह अशोक की अध्यक्षता में हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य गांव के उन लोगों को स्वास्थ्य लाभ देना है जिनको शुगर, BP और छोटी से छोटी जुकाम भी हो तो सोचना ना पड़े। इस कैंप में वहीं डॉक्टर सुविधा देंगे जो जन सुराज से जुड़े हैं। ये सुविधा मुजफ्फरपुर के 16 प्रखंडों को दी जाएगी और साथ ही कैंप में बीमारी से बचने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। जी हाँ, जन सुराज जो पदयात्रा हो रही है, जो जन जागृति के द्वारा नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रक्रिया चल रहा है, 2 अक्टूबर 2022 से 1.5 साल लगभग हो रहा है। लगभग 7,500 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। 13 जिला, 4,700 गांव हम लोग कवर कर चुके हैं। और जन सुराज पूरे बिहार में हर गांव में यूथ क्लब खुले हुए हैं। अभी तक 13 जिला में 22,000 क्लब खुल चुके हैं। और उन क्लब्स के ऊपर जो हमारे मेंबर्स और गांव वाले हैं, उन सब की सेवा के लिए जन सुराज की तरफ से डॉक्टर्स की टीम जाती है, 2 फिजिशियन और 1 आई टीम की टीम जाती है और उनको हम लोग सेवा अपना प्रदान कर रहे हैं। वैशाली ज़िला में अभी तक 8 कैंप हम लोग लगा चुके हैं, जिसमें ऑन एन एवरेज 160-170 पेशेंट आके दिखा रहा है, जिसमें आई टीम आँख की बीमारी देखती है, 2 फिजिशियन सारी बीमारियों को देखते हैं और ब्लड शुगर की जांच फ्री में की जाती है। वेट और BP की भी जांच होती है।
कैंप में क्या क्या सुविधा मिलेगी? कैंप में ब्लड शुगर का जांच फ्री है। कैंप में आई टीम जो आँख की जांच करती है उनको बाद में कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने की व्यवस्था की जा रही है निःशुल्क। जैसे कि उसमें और दूसरा कि संसाधन जब बढ़ेंगे तो गरीबों को देंगे। गरीबों के लिए ही हम लोग काम करने का स्टार्ट किया है, लेकिन काम वैसा ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो संसाधन जितना हो, क्षमता हमारी हो, कार्य क्षमता, ईमानदारी से काम करना है। चूँकि जनसुराज और प्रशांत किशोर जी को सब लोग जानते हैं, वाकिफ़ हैं, तो स्वयंसेवी डॉक्टर्स और पैरामिलिट्री फोर्स और हमारे जनसुराजी जो स्वयंसेवी हैं, जो फुल टाइमर हों, वैसे लोग को कलेक्ट करके हम लोग एक एक टीम में 2 डॉक्टर, 2 पैरामिलिट्री के साथी और 4 हमारे जनसुराजी का कैंप हम लोग बना रहे हैं और पूरे बिहार में काम करना है और गरीबों तक सच्चाई को पहुंचाना है कि जो 75 साल से जो लोग राज करते रहे वो गरीबों के लिए इस तरह का कुछ नहीं सोचे। पूरी संसाधन रहने के बाद भी आप चाहे मेडिकल कॉलेज में जाइए कि सदर कॉलेज में जाइए, अव्यवस्था है। बिहार विश्वविद्यालय परिसर में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और छात्र राजद ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि के अवसर पर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और छात्र राजद ने संयुक्त रूप से बिहार विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें छात्रों के साथ अध्यापकों ने भी अपने अपने विचार इस गोष्ठी में रखे। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत सामाजिक न्याय के पुरोधा और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर छात्र राजद नेता चंदन यादव ने कहा कि आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की 36वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर छात्र संगठन के द्वारा एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से हम लोग मांग करते हैं कि विश्वविद्यालय में जो पदाधिकारी का पदस्थापन होना है कुलपति महोदय के द्वारा, उसमें सामाजिक न्याय के लोगों की भागीदारी हो, तभी जननायक कर्पूरी ठाकुर की सोच और उनका सपना पूरा हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम छात्र संगठन इसके खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहेंगे। आयोजन किया गया ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन और छात्र राजद के द्वारा। कर्पूरी ठाकुर साहब की आज 36वीं पुण्यतिथि है, तो इसीलिए हम लोग अपने बीच में प्रोफेसर्स को बुलाए, छात्रों ने अपनी बात रखी, यहाँ पे शोधार्थी भी हैं, आम छात्र भी हैं, कि कैसे हम लोग कर्पूरी ठाकुर के जीवन से सीख सकते हैं और कर्पूरी ठाकुर ने जैसे अपने जीवन को जिया था उसको कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। सिर्फ ये जो फेक रूप से बने हुए लोग हैं कि हम कर्पूरी ठाकुर साहब के सोच के लोग हैं, हम उनको भारत रत्न दे करके उनको सम्मानित कर रहे हैं उनकी मृत्यु के 36 साल बाद, तो वैसे धोखेबाजों से भी समाज को बचना होगा। और कर्पूरी ठाकुर किसी भी भारत रत्न से बहुत ऊपर की चीज़ थे। AISF के तत्वाधान में विश्वविद्यालय परिसर में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम विचार गोष्ठी आयोजित की गई है। इसमें सभी वक्ताओं ने अपने अपने तरीके से उनके विचारों पे, उनके संघर्षों पे प्रकाश डाला है। मुख्य रूप से हम लोग संयुक्त रूप से ये मांग करते हैं उनके पुण्यतिथि के अवसर पे विश्वविद्यालय में पदाधिकारियों का जो पदस्थापन होना है कुलपति महोदय के द्वारा, उसमें सामाजिक न्याय के लोगों की भी भागीदारी सुनिश्चित हो, तभी जननायक कर्पूरी ठाकुर का। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दी इजाजत। नमस्कार।